हेलो बच्चों। आज हम क्लास 11 मैथ्स का देखेंगे लेक्चर नंबर 8, जिसमें मैंने आप लोगों को अंतराल के बारे में बोला था बताने के लिए, और अंतराल से रिलेटेड दो क्वेश्चंस हमारे एक्सरसाइज में बचे हुए थे, हम वो बताएंगे। तो अंतराल बहुत ही अच्छा टॉपिक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अंतराल किसे कहते हैं, इसको लिखते कैसे हैं, दिखाते कैसे हैं, ये क्या चीजें हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अंतराल हम सबसे पहले आप लोगों को अंतराल बताने से पहले यहाँ देखिए, यहाँ हम तीन चीज लिख रहे हैं, उसको ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक ये ब्रैकेट लगाया, आप लोग देख रहे होंगे कि सेट के हमने सारे जितने भी सेट हम लोग लिख रहे थे उसको किस में लिख रहे थे, इसी वाले ब्रैकेट में लिख रहे थे। और एक आप लोग ये ब्रैकेट देखे हैं, ये वाला ब्रैकेट, और एक आप लोग ये देखे हैं। ठीक, देखिए इसमें मान लीजिए हम लिख दे रहे हैं 2,6, यहाँ लिख दे रहे हैं 2,6, और यहाँ लिख दे रहे हैं 2,6। ठीक है, एकदम आराम से देखिएगा, ये तीन ब्रैकेट हैं। ठीक, और यहाँ पे क्या है, ये जो ब्रैकेट लगा है इसको आप लोग क्या बोलते हैं, कर्ली ब्रेसेस बोलते थे। इसको हम लोग हिंदी में बोलिए तो इसको सब लोग कहते हैं ये मंझला ब्रैकेट है, ये छोटा वाला है और ये बड़ा वाला है। तो ये तीनों ब्रैकेट सही तरीके से और अच्छे से लगाया गया है। और देखिए इसका क्या, इसका तो मान लीजिए हम लोग सेट लिखते टाइम ये वाला ब्रैकेट लगाते हैं, और ये ब्रैकेट कब लगता है, इस ब्रैकेट का मतलब होता है ना शामिल नहीं है। अभी के लिए समझिए ये शामिल नहीं है। अब शामिल नहीं है का मतलब अभी जस्ट 5 मिनट बाद आप लोग समझ जाएंगे ये क्या है। इसको क्या बोलते हैं, शामिल नहीं है। शामिल नहीं है, और इस ब्रैकेट का मतलब समझिएगा शामिल है। यहाँ पे हो गया शामिल है। ठीक, देखिए ये है हमारा अंतराल। अंतराल आप लोगों को इन्हीं दो ब्रैकेट में देखने को मिलेगा। ऊपर वाला ब्रैकेट है क्या है, इसमें हम लोग सेट लिखते थे, लेकिन अंतराल किस किस ब्रैकेट में आता है, एक छोटे वाले में आता है और एक बड़े वाले में आता है। एक चीज और आप लोग देखे होंगे, हम लोग ऐसे निशान लगाते हैं, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन ऐसे लगाते हैं, इसके नीचे ऐसे लिखा रहता है ना, ऐसे ऐसे लाइन बनी रहती है। इसको क्या बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, ध्यान से समझिएगा, ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। यहाँ पे क्या होता है, इसका मतलब कि अगर इधर कोई नंबर लिखा हुआ है और मान लीजिए इधर 1 लिखा हुआ है, अब ये बोल रहा है कि ये जो 1 है या तो ये x से, मतलब ये जो 1 है वो x से बड़ा है या इसके बराबर है। इसका मतलब होता है यहाँ बराबर का निशान ये है, ठीक ना। ये जो निशान हम लोग लगाए इसका क्या मतलब होता है, ये बराबर का। इधर मान लीजिए हम x लिख रहे हैं और इधर 1 लिख रहे हैं, इसका क्या मतलब होता है कि ये जो x है वो 1 से बड़ा है या फिर उसके बराबर है। ठीक, दोनों में से एक चीज होगा, या तो उससे बड़ा होगा या तो उसके बराबर होगा। इसका मतलब आप लोग अभी समझ गए, अभी आगे और बढ़िया से समझ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे ये तीनों चीजें समझ में आई आप लोगों को, शामिल नहीं है, शामिल है। और एक एकदम नोट पॉइंट हमेशा याद रखिएगा, अभी आप लोगों को लिखते टाइम मैं बताऊंगी, ये जो अंतराल होता है, अंतराल सदैव, आर मतलब क्या होता है, आर मतलब होता है रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर में आप लोगों के नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर सारे आ जाते हैं। तो ये आर यहाँ हम लिख रहे हैं, इसका क्या मतलब होता है, रियल नंबर, यानी आर का उपसमुच्चय होता है। यानी कि ये अंतराल हमारा जो भी है, ठीक है, अंतराल हमारा हमेशा किसका उपसमुच्चय होगा, रियल नंबर। ठीक है, आप लोग अभी हम लिखना बताएंगे, जब पहले तो हम लोग नंबर लाइन पर लिख के देखेंगे कि उसको कैसे दिखाते हैं, फिर क्या करेंगे हम उसको लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में, तब इस आर की जरूरत पड़ेगी। आप लोग कहीं भी देखेंगे अंतराल हमेशा किस में एग्जिस्ट करेगा, रियल नंबर में। सेट में हमें रोस्टर फॉर्म में लिखते टाइम क्या होता था,
कुछ कुछ सेट होते थे जो नेचुरल नंबर के होते थे, कुछ कुछ होल नंबर के होते थे, कुछ इंटीजर्स के होते थे। और इसमें क्या होगा, तो हमें समझने में थोड़ी सी कंफ्यूजन होती थी, लेकिन इसमें कुछ समझना ही नहीं है, हर एक चीज में क्या लिखना है, वो आर में ही बिलोंग करेगा। ठीक है, ये चीज यहाँ तक समझ में आई, ये आप लोगों का नोट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक, अब आगे देखते हैं आगे क्या रखा है। देखिए यहाँ पे पहले से ही मैंने बना के रखा है। देखिए ये जो होल है ना, ये होल, इसका मतलब होता है शामिल नहीं है, और ये जो होल को हम लोग पूरा भर दिए हैं, इसका मतलब है शामिल है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, ये वाले ब्रैकेट का मतलब क्या होता था, शामिल नहीं है, और इस वाले ब्रैकेट का मतलब क्या बताया था, शामिल है। वही चीज यहाँ पे ही मैं ब्रैकेट बना दे रही हूँ, इस वाले ब्रैकेट का मतलब शामिल नहीं है, और इस वाले ब्रैकेट का मतलब है शामिल है। अब देखिए, मान लीजिए हम यहाँ एक ब्रैकेट में कितना ले लिए हैं, 2 ले लिए हैं और 5 ले लिए हैं। ठीक, अब यहाँ पे नंबर लाइन आप लोग बनाते हैं ऐसे, तो इस वाले नंबर लाइन पे क्या होता है, इधर माइनस इनफाइनाइट तक जाता है और इधर प्लस इनफाइनाइट तक जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, देखिए देखिए यहाँ पे क्या कर देना है, हम 2 होल कर दे रहे हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा है 2 और 5। देखिए यहाँ पे दोनों तरफ क्या लगा है, छोटा वाला ब्रैकेट लगा है, इसका मतलब क्या होता है कि शामिल नहीं है। यानी हम लिखते टाइम ये ध्यान रखेंगे कि हमें 2 और 5 को छोड़ देना है। शामिल नहीं है का मतलब कि हमें 2 और 5 को नहीं लेना है, बाकी उसके बीच में जो भी आएगा हमें उसे ले लेना है। ठीक है, तो यहाँ से मान लीजिए हमारा 2 स्टार्ट हो रहा है और जा कहाँ तक रहा है, 5 तक जा रहा है। और यहाँ पे ये किनारे किनारे कौन सा ब्रैकेट लगा है, छोटा वाला लगा है, इसका मतलब है कि हमें इसको नहीं लेना है, 2 और 5 को हमें लेना ही नहीं है, हमें लेना किसको है, उसके बीच में जो भी आएगा। मान लीजिए यहाँ पे 3 आ गया और यहाँ पे 4 आ गया, हम 3 और 4 को लेंगे, लेकिन 2 और 5 को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। और जो हमारा मान लीजिए ये शामिल नहीं है, तो हम यहाँ क्या दिखाएंगे, होल से दिखाएंगे। ठीक है, अब वही बात यहाँ पे देखिए, एक साइड क्या कर दिया है, छोटा वाला ब्रैकेट लगाया है, और एक साइड क्या कर दिया है, बड़ा वाला ब्रैकेट लगा दिया। इसका मतलब ये है कि जो 2 के पहले कौन सा लगाया ब्रैकेट, छोटा वाला लगा, इसका मतलब हमें 2 को नहीं लेना है, 2 शामिल नहीं होगा। लेकिन 5 की तरफ बड़ा वाला ब्रैकेट लगा है, तो हम 5 को लेंगे, यानी 5 हमारा शामिल होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या हो गया, 2 को हमें नहीं लेना है, तो 2 वाला होल हमने क्या छोड़ दिया, ऐसे ही छोड़ दिया, उसको भरा नहीं है। लेकिन 5 को हमें लेना है, तो 5 का गोला हम क्या कर दिए, पूरा इसको फिल कर दिए। ये हमारा क्या हो गया, यानी कि इसका ये मतलब है हमें 5 को लेना है और 2 को नहीं लेना है। अभी मैं आप लोगों को रोस्टर फॉर्म में लिख के दिखाऊंगी कैसे लिखा जाता है। और यहाँ पे क्या है, 2 के पहले क्या है, बड़ा वाला ब्रैकेट है, और 5 के साइड क्या है, छोटा वाला ब्रैकेट है, यानी हमें 2 लेना है और 5 नहीं लेना है। ठीक है, तो 2 क्या करेंगे, हम लेंगे, तो 2 का क्या किया, होल पूरा पूरा भर दिए, और 5 वाला हमारा क्या है, खाली है। अब 2 और 5 दोनों की तरफ क्या है, बड़ा वाला ब्रैकेट लगा, यानी कि हमें 2 भी लेना है और 5 भी लेना है। तो इन दोनों का सर्कल क्या हुआ है, एकदम भरा भरा है, यानी हम 2 को भी ले रहे हैं और 5 को भी ले रहे हैं। तो इतना समझ में आया। अब इधर हम आप लोगों को लिख के दिखा रहे हैं कि इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। देखिए सबसे पहले लिखते टाइम तुम क्या करते हैं, ब्रैकेट लगाएंगे, और यहाँ मैंने इन दोनों को क्या मान ले रहे हैं, एक्स मान ले रहे हैं, लिखेंगे एक्स सच डेट एक्स। मैंने आप लोगों को एक नोट पॉइंट इधर पीछे बताया है, देखिए ये बताया ना, अंतराल सदा किस में एग्जिस्ट करता है, आर में, यानी रियल नंबर में करता है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे आर सच एक्स सच डेट एक्स बिलोंग किस में कर रहा है, ये रियल नंबर में। ठीक है, एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू आर, ये चीज आप लोगों को हर एक में लिखना है, ये एकदम फिक्स है कि आप लोगों को वो एलिमेंट ये जो भी होंगे किस में बिलोंग करेंगे, रियल नंबर में। फिर यहाँ पे कॉमा लगाइएगा और लिखिएगा, पहले क्या मान ले रहे हैं हम, यहाँ पे है 2, तो लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे ऐसे ब्रैकेट लगा, ये लगाएंगे निशान, उसके बाद लिखेंगे एक्स, फिर ऐसे लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे 5। और एक चीज आप लोग याद रखिएगा, अगर
शामिल नहीं है तो हम यहाँ नीचे कोई भी निशान नहीं लगाएंगे, यानी कि अगर हम यहाँ पे बराबर बराबर का निशान लगा देंगे तो इसका मतलब ये होगा कि हम 2 को भी शामिल कर रहे हैं और 5 को भी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, छोटा वाला ब्रैकेट है और ये इसका ये मतलब है कि हमें 2 और 5 को छोड़ के बाकी सब लेना है। हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ बराबर का निशान हम नहीं लगाएंगे, बस क्या सिंपल सा कर देंगे, ऐसे ही इसको लिख देंगे। देखिए यहाँ पे कॉमा लगा के यहाँ लिखना है 2 इज लेस देन x इज ग्रेटर देन 5। यहाँ पे कितना क्या लिख देंगे हम लोग, 5। ये हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म, ठीक है। अगर यहाँ पे हमारा दोनों तरफ छोटा वाला ब्रैकेट लगा है तो हम नीचे बराबर का साइन नहीं लगाएंगे। अगर यहाँ पे हमारा बड़ा वाला ब्रैकेट दिया रहता है तो हम नीचे क्या करते, बराबर का निशान लगाते, जिसका ये मतलब होता है हम 2 को भी लेना है और 5 को भी लेना है। तो यहाँ पे फिर मैं इस वाले को लिख के दिखा रही हूँ। 2 के आगे क्या लिखा है, छोटा वाला ब्रैकेट, और 5 के आगे बड़ा वाला ब्रैकेट। तो इसको देखिए कैसे लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, यहाँ कॉमा लगाइएगा और लिखिएगा 2x 5। अब यहाँ क्या करना है, 5 के बाद क्या है, बड़ा वाला ब्रैकेट, यानी हम यहाँ पे बराबर का निशान लगाएंगे। क्यों, क्योंकि हम 5 को शामिल कर रहे हैं लेकिन 2 को नहीं कर रहे, तो 2 वाले के पास नहीं लगाएंगे लेकिन 5 वाले के पास लगाएंगे, क्योंकि हमें 5 को लेना है और 2 को नहीं लेना है। यहाँ पे फिर हम इस वाले को लिखेंगे, यहाँ पे फिर हो जाएगा x सच दैट x बिलोंग्स टू r, फिर कॉमा लगाएंगे, लिखेंगे 2x 5। अब इसमें क्या हुआ है, इसमें 5 को नहीं शामिल करना है लेकिन 2 को करना है, तो हम कहाँ निशान लगाएंगे, यहाँ पे बराबर का निशान लगाएंगे। हमें 5 को छोड़ना है तो हम उसके नहीं लेंगे, 2 को हमें शामिल करना है तो 2 के पास हम बराबर का निशान लगा देंगे। अब ये वाला देखिए, यहाँ पे x सच दैट x बिलोंग्स टू r, फिर कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे यानी दोनों तरफ क्या है, बड़ा वाला ब्रैकेट है, तो हमें 2 और 5 दोनों को शामिल करना है, तो दोनों के नीचे हम इधर क्या लगा देंगे, बड़ा बराबर वाला निशान लगा देंगे। ये हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म। समझ में आ गई चीजें, इसे कैसे लिखना है, ये चीजें आप लोगों की एकदम कॉमन है, फिक्स है, ये तो आप लोगों का आर में ही बिलोंग करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। बस आप लोगों को खेल इस वाले साइन में करना है और इधर देखना है कि कौन सा ब्रैकेट है, किसे शामिल करना है, किसे नहीं करना है। जनरली आप लोगों को नंबर लाइन पे समझाने के लिए बताया गया है, नंबर लाइन पे आप लोगों को एग्जाम में नहीं करना है और करना नहीं है, बस आप लोग को ये रोस्टर फॉर्म वाला हमें ध्यान देना है, यही हमें करना है, ठीक है। ये चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आप लोगों के एनसीईआरटी बुक में ऐसा बना के अंतराल बताया है, ठीक ना। ये यहाँ पे लिखा है आर के उप समुच्चय के रूप में, यानी कि अंतराल जो हमारा क्या, मैंने आप लोगों को पीछे बताया कि वो किसका उप समुच्चय होता है, आर का होता है। देखिए यहाँ पे ए और बी है, इसको क्या किया है, छोटे वाले ब्रैकेट में लिखा है तो इसका क्या किया है, दोनों सर्कल हमारा खाली खाली, इसको नहीं भरा है। तो ये चीजें आप लोगों को मैंने बताया था कि अगर दोनों तरफ छोटा वाला ब्रैकेट रहेगा, इसका ये मतलब होता है हमें ए को भी नहीं लेना है और बी को भी नहीं लेना है। तो हम क्या किए हैं, ये दोनों सर्कल हमारा खाली खाली है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, ए और बी दोनों के किनारे क्या लगा है, बड़ा वाला ब्रैकेट लगा है, तो दोनों सर्कल हमारा क्या है, भरा भरा है। ये हमारा मान लीजिए इधर हमारा नंबर लाइन पे क्या होता है, माइनस इनफाइनाइट होता है, और इधर क्या होता है, प्लस इनफाइनाइट होता है, और इधर भी हमारा माइनस इनफाइनाइट होता है, इधर प्लस इनफाइनाइट, इधर माइनस इनफाइनाइट और इधर प्लस इनफाइनाइट, और इधर भी वही गेम है। तो यहाँ पे देखिए इधर बड़ा वाला ब्रैकेट लगा है, यानी ये सर्कल हमारा भरा है, और इधर छोटा वाला ब्रैकेट लगा है तो ये सर्कल हमारा खाली है। और इसमें क्या है, ए वाले को हमें छोड़ देना है, इधर छोटा वाला है, और बी वाले को हमें लेना है, तो बी वाला भरा है, ए वाला खाली है। ये चीजें आप लोगों को समझ में आ गई। अब वही चीजें यहाँ लिखा है और इसको क्या लिखना है, हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। यहाँ लिखा है ए बराबर इतना, तो आप लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, फिर कॉमा लगाएंगे और लिखेंगे ये जो हमारा a है x b। देखिए दोनों तरफ क्या हमारा छोटा वाला ब्रैकेट है, तो हम यहाँ कोई निशान नहीं लगाएंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर इसको कैसे लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, फिर लिखिएगा a x b
और यहाँ पे देखिए बी ए बी दोनों पे क्या लगा है, बड़ा वाला ब्रैकेट है, तो हम यहाँ दोनों को शामिल करेंगे, इसलिए हम यहाँ पे बराबर का निशान लगाएंगे। फिर यहाँ पे लिखेंगे ए और बी, तो फिर हम यहाँ लिखेंगे एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू आर, कॉमा लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे ए एक्स बी, यहाँ ब्रैकेट बंद कर देंगे। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, बी है, बी के बाद क्या लगा है, बड़ा वाला ब्रैकेट, यानी हमें बी को शामिल करना है तो उसकी तरफ बराबर वाला निशान लगाएंगे। ए को नहीं करना है तो हम ए वाला नहीं लिखेंगे। इसमें क्या हुआ है, एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू आर, फिर कॉमा लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे हमें ए को शामिल करना है, बी को नहीं करना है, तो हम यहाँ पे बराबर का निशान लगा देंगे और यहाँ पे नहीं लगाएंगे। ये आप लोगों को समझ में आ गया इसको कैसे लिखना है। देखिए यहाँ पे भी लिखा है, लेकिन यहाँ ये प्रोसेस लिखना आप लोगों को जरूरी है, क्योंकि आर क्या उपसमुच्चय के रूप में है, यानी हमारा जो अंतराल है वो आर का क्या होता है, उपसमुच्चय होता है। तो ये आप लोगों की बुक में दिया था, अब बहुत लोगों को नहीं समझ में आ रहा था कि ये क्या कहानी है, तो देख के समझ लीजिए कि क्या है। अब आगे देखते हैं एक्सरसाइज का आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 हमारा अंतराल का ही क्वेश्चन है, और ये दोनों क्वेश्चन मैंने छुड़वा दिए थे, बाकी सारे क्वेश्चन हो चुके थे। तो देखिए इसको कैसे लिखना है। लिखा है, इसको अंतराल के रूप में लिखिए, बहुत ही सिंपल है। यहाँ देखिए सारा मैंने जैसे लिखा था वैसे ही है। यहाँ पे क्या है, 4 -4 और इधर कितना है 6। -4 की तरफ यहाँ बराबर का निशान नहीं है, मतलब यहाँ छोटा वाला ब्रैकेट है, और इधर क्या है, बराबर का निशान है, हम क्या लिखेंगे, कॉमा लगा के लिखेंगे 6 और इधर लगाएंगे बड़ा वाला ब्रैकेट, ठीक, क्योंकि इधर हमारा बराबर वाला निशान लगा है, और तो इधर हम क्या लगाएंगे, बड़ा वाला ब्रैकेट लगाएंगे। और यहाँ देखिए दोनों तरफ क्या है, बराबर का निशान नहीं है, मतलब दोनों तरफ छोटा वाला ब्रैकेट है। समझ में आ गया। और इसमें देखिए 0 है और 7 है, इसमें क्या हुआ है, 0 की तरफ हमें बड़ा वाला ब्रैकेट लेना है, क्योंकि यहाँ बराबर का निशान है, और 7 की तरफ छोटा वाला निशान नहीं लगा बराबर का, तो इधर छोटा वाला हम ब्रैकेट लगाएंगे। और यहाँ पे है 3, यहाँ देखिए दोनों तरफ बराबर का निशान लगा है, तो हम 3 और 4 दोनों की तरफ क्या लगाएंगे, बड़ा वाला ब्रैकेट लगा देंगे। यहाँ हो गया 3 और 4, हो गया आप लोगों का सॉल्यूशन। यही बस अंतराल रूप में लिखना था, इतना सिंपल सा क्वेश्चन था। बस अगर समझ लिए एक बार ऐसे लिखने का तरीका, सब कुछ आसान है। देखिए अब यहाँ बोल रहा है निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। अब यहाँ क्या लिखा है, -3 और लिखा है 0। इसको कैसे लिखना है, यहाँ पे लिखिएगा x such that x belongs to r, फिर कॉमा लगाइएगा, दोनों तरफ क्या छोटा वाला ब्रैकेट है, तो यहाँ लिखिएगा -3x, यहाँ पे 0 लगा दीजिएगा, ब्रैकेट बंद हो गया यहाँ पे। और यहाँ दोनों बड़ा वाला ब्रैकेट है, हम लिखेंगे x such that x belongs to r, कॉमा लगाइएगा, यहाँ लिखिएगा 6x, और यहाँ कितना है 12। यहाँ पे दोनों तरफ बराबर का निशान लगेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, दोनों तरफ बड़ा वाला ब्रैकेट है। और इसमें क्या होगा, x such that x belongs to r, कॉमा लगा के यहाँ देखिए ये वाला ब्रैकेट होगा बड़ा वाला। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमें क्या करना है, 6 को छोड़ना है और 12 को लेना है, यानी 6 के लिखेंगे तो यहाँ पे हम बराबर का निशान नहीं लगाएंगे, लेकिन 12 को लेना है तो हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे बराबर का निशान लगा के ब्रैकेट बंद कर देंगे। वैसे ही इसका है -23,5, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक इधर देखिए बड़ा वाला ब्रैकेट है और इधर क्या है, छोटा वाला ब्रैकेट है, लिखेंगे x such that x belongs to r, कॉमा लगाइएगा, और इधर लिखिएगा -23, और यहाँ पे इक्वल का निशान हम लगाएंगे और इधर नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 5 शामिल हो रहा था और -23 नहीं हो रहा था। तो आई होप अंतराल आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अंतराल किसे कहते हैं और इसको लिखते कैसे हैं। सिंपल से समझिए, छोटा वाला ब्रैकेट है मतलब हमें उसे शामिल नहीं करना है, बड़ा वाला ब्रैकेट है तो हम उसे शामिल करेंगे और उसके पास क्या लगा देंगे, इक्वल का निशान लगा देंगे। बस इतना ही चीजें था। अंतराल के 2 क्वेश्चन बचे थे, मैंने दोनों क्वेश्चन करा दिए, अंतराल लिखते कैसे वो बता दिए। सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर जो चीज नहीं समझ आएगा आप लोग कमेंट करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।